सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान की, 12 नवंबर 2021 की। टॉपिक है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो स्टार्ट करते हैं। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। ठीक है, आपको ये काम करना है और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। ऐसा बच्चों आप अंधेरा करके देखना, कमरे में लाइट बंद करके अपने हाथ पर टॉर्च डालना तो उसकी छाया दिखेगी आपको। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ टॉर्च डालेंगे तभी दिखेगी, बिल्कुल अंधेरे में नहीं दिखेगी। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध हो जाता है, मतलब जैसे टॉर्च के आगे आपका हाथ आ गया, ठीक है, तो प्रकाश रुक गया, तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में चलेगा, अगर कुछ चीज़ उसे रोकेगी तो वो रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया हुआ है, छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? देखिए, कोण पर, जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, वस्तु और स्रोत का आकार, कितनी बड़ी वस्तु पर वो प्रकाश पड़ रहा है, वस्तु और प्रकाश के बीच की दूरी। ठीक है, जिस चीज़ से प्रकाश है, जैसे टॉर्च से डाला गया तो उसकी और वस्तु के और प्रकाश के बीच की दूरी, आपके हाथ और टॉर्च के बीच की दूरी, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। ठीक है, एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे लंबी होती है और सुबह शाम सबसे लंबी होती है। दोपहर को सबसे छोटी और सुबह शाम में सबसे लंबी। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की। ठीक है, वो पता लगा लेते थे अगर छाया सबसे छोटी है तो दोपहर हो रही है, ठीक है, अगर लंबी हो गई है तो शाम सी हो गई है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से सुबह और शाम के हिसाब से और दोपहर के हिसाब से पता लगा लेते थे। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे, हम एक दीवार या ज़मीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम करती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह रोक सकती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है क्योंकि वह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती है। अतः छाया को देखने के लिए हमें एक प्रकाश स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा, ये आप घर पर करके देखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छाया क्या है, छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 1 में यहाँ से देखकर। छाया का निर्माण प्रकाश के अवरोध से होता है। ठीक है, छाया तो ये हो गई। छाया आगे बताते हैं छाया कैसे बनती है। छाया प्रकाश के पथ में जब प्रकाश के पथ में, मतलब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। अब छाया क्या जानकारी देती है, तो लिख देंगे छाया किसी वस्तु की आकृति व आकार के बारे में जानकारी देती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है, तो लिख देंगे नहीं। लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, तो आंसर आप यहाँ से देख के लिखेंगे तीसरा, लकड़ी की कुर्सी प्रकाश को रोक लेगी और हमें उसकी छाया दिखाई देगी। अब प्रश्न नंबर 4 में, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय हम यहाँ लिखेंगे छोटी एवं यहाँ लिखेंगे सुबह और यहाँ लिखेंगे शाम, क्योंकि दोपहर के समय छोटी होती है और सुबह शाम के समय लंबी हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर करें, एक्स वाई जेड को पहचानें। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, हमें इन्हें पहचानना है। तो हम क्या लिख देंगे, आंसर नंबर 5 में हम लिख देंगे एक्स वस्तु है, वाई प्रकाश का स्रोत, जेड छाया है। ठीक है, वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।